हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस, जिसमें से जो हमारा लेसन है एसिड बेस एंड साल्ट्स, जिसको अम्ल क्षार एवं लवण कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। जिसकी इंग्लिश एसिड होती है तो अम्ल क्या होते हैं। देखते हैं कि यह कहते हैं कि वे जो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो अम्ल होता है नीले को लाल कर देता है। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जो अम्ल होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो एसिड शब्द है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। उसके बाद देखते हैं अम्लों के प्रकार की, अम्ल के कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल जो मुख्यतः देखते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रबल अम्ल होगा, एक दुर्बल अम्ल होता है। यानी प्रबल अम्ल स्ट्रांग एसिड और दुर्बल अम्ल वीक एसिड होते हैं। तो इससे सबसे पहले देखते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है। स्ट्रांग एसिड यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर क्या जाते हैं, टूट जाते हैं और H+ आयन देते हैं, वे आयन प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है आदि। देखते हैं कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को एक्वस जलीय विलयन में लिया गया है तो यहाँ पर हमको H+ हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन प्राप्त होता है। उसके बाद देखते हैं कि वीक एसिड क्या होता है। ऐसा वीक एसिड क्या होता है, ये भी H+ आयन देते हैं, लेकिन ये जो जलीय विलयन में कम मात्रा में वियोजित या आयनित होते हैं। ये अपने जो हाइड्रोजन होता है, इसका हाइड्रोजन पूर्णतः जल में वियोजित या आयनित नहीं होता है। जैसे देखते हैं कि क्या डिफिनीसन है, सेम देख रहे हैं डिफिनीसन को या परिभाषा को, कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका हाइड्रोजन साइनाइड से लिखा गया है। जो इसके अम्ल की बात की जाए, हाइड्रोजन साइनाइड है, एसिटिक एसिड है, फार्मिक एसिड आदि से होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। उदाहरण, एसिटिक एसिड को जब जलीय विलयन तो एसीटेट आयन और H+ आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। अम्लों की प्रताप प्राकृतिक संक्षारक होती है तथा इनकी क्रिया कपड़ा, लकड़ी, त्वचा आदि को नष्ट कर सकते हैं। जो अम्ल होते हैं, अम्ल किसी वस्तु के या आदि के संपर्क में आते हैं तो उसको हानि पहुँचाते हैं और उसकी प्रकृति को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, अर्थात वो काट देते हैं। उसके बाद देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले जो इसकी एक गुण देते हैं, अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विद मेटल। तो जब अम्ल जब सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। जैसे देखते हैं जब आयरन को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमको फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। दूसरा धातु देते हैं, जब जिंक धातु को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उसके बाद तीसरी अपक्रिया देखते हैं कि जब कार्बोनेट, दूसरा है जब धातु कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन गैस को अपक्रिया कराते हैं तो यह हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, कार्बोनेट से अपक्रिया करता है। तो रिएक्शन विद मेटल एंड कार्बोनेट एंड मेटल, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, बाहर निकालता है। जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा इसमें अपक्रिया उदाहरण हम लोग लेते हैं वो देखो लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये यहाँ से C से ऐसा डिवाइड होता है और HCl जो होता है H+ और Cl- से टूट जाता है। तो कैल्शियम क्लोरीन के संपर्क में आता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रो जो कार्बन यहाँ कार्बोनेट आयन है वहाँ से एक ऑक्सीजन निकल के HCl हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके पानी और जल बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तो यहाँ पर NaCl प्राप्त हो जाता है और जल बनता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। उसके बाद चौथा है धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। जब धातु ऑक्साइड जो अम्ल होता है धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड प्लस जल को जहाँ अपक्रिया कराते हैं तो लवण और जल इसमें भी बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो यहाँ बनता है कैल्शियम क्लोराइड और जल बनता है। तो इस प्रकार ये सारी अपक्रियाएं क्या कर सकते हैं, एक बार पुनः हम देख सकते हैं कि इस प्रकार ये सारी रिएक्ट करेंगे और अम्ल जो होता है इस प्रकार सारी अपक्रिया